टचिंग स्टोरी। माइका और ससुराल, एक औरत की दर्द भरी कहानी। ससुराल में वो पहली सुबह आज भी याद है। कितना हड़बड़ा के उठी थी। वो सोचते हुए कि देर हो गई है और सब न जाने क्या सोचेंगे। एक रात ही तो नए घर में कटी है और इतना बदलाव, जैसे आकाश में उड़ती चिड़िया को किसी ने सोने के मोतियों का लालच देकर पिंजरे में बंद कर दिया हो। शुरू के कुछ दिन तो यूं ही गुजर गए। हम घूमने बाहर चले गए। जब वापस आए तो सासू माँ की आंखों में खुशी तो थी, लेकिन बस अपने बेटे के लिए ही देखी मुझे। सोचा शायद नया नया रिश्ता है, एक दूसरे को समझने देर लगेगी, लेकिन समय के जल्दी ही एहसास करा दिया कि मैं यहाँ बहू हूँ। जैसे चाहूँ ऐसे नहीं रह सकती। कुछ कायदा मर्यादा है जिसका पालन मुझे करना होगा। धीरे धीरे बात करना, धीरे से हंसना, सबके खाने खाने के बाद खाना, वो सब आदत है जैसे अपने आप ही आ गई है। घर में माँ से कभी कभी ही बात होती थी। धीरे धीरे पियर की याद सताने लगी। ससुराल में पूछा तो कहा गया अभी नहीं, कुछ दिन बाद। जिस पति ने कुछ दिन पहले ही मेरे माता पिता से कहा था कि पासी तो है, कभी कभी आ जाएगी, उनके भी सुर बदले हुए थे। अब धीरे धीरे समझ आ रहा था कि शादी कोई खेल नहीं, इसमें सिर्फ घर नहीं बदलता बल्कि आपका पूरा जीवन ही बदल जाता है। आप कभी भी उठ के अपने पियर नहीं जा सकते, यहाँ तक कि कभी याद है तो आपकी पियर वाले भी बिना पूछे नहीं आ सकते। पियर का वो अलटपन, वो बेबक हंसना और झूठे भरोसे में कुछ भी छू लेना, जब मन चाहे तब उठना, सोना, नहाना, सब बस अब यादें ही रह जाती है। अब मुझे समझ आने लगा था कि क्यों विदाई के समय सब मुझे गले लगा कर रो रहे थे। असल में मुझसे दूर होने का एहसास तो उन्हें हो ही रहा था, लेकिन एक और बात थी जो उन्हें अंदर ही अंदर परेशान कर रही थी कि जिस सर से उन्होंने मुझे इतनी साल दूर रखा और वो मेरे सामने ही आ जाएगा। पापा का ये झूठ कि मैं उनकी बेटी नहीं बेटा हूँ, अब और नहीं और दिन नहीं छुप पाएगा। उनकी सबसे बड़ी चिंता वो थी। अब उनका एक बेटा जिसे कभी बेटी होने का एहसास ही नहीं कराया था, जीवन में इतनी बड़ी सच को कैसे स्वीकार करेगा। उनको चिंता थी कि ना उनकी बेटी ने कभी एक गिलास पानी नहीं उठाया तो इतने बड़े परिवार का जिम्मेदारी कैसे उठाएगी। सब बस विदाई और मेरे पराई होने की का मर्म जानते थे, सिवाय मेरे, इसलिए सब ऐसे रो रहे थे जिसे मैं डोली में नहीं अर्थी में जा रही हूँ। आज मुझे समझ आया कि उनका रोना गलत नहीं था। हमारे समाज का नियम ही है, एक बार बेटी डोली में विदा हुई तो फिर वो बस मेहमान ही हो जाती है घर की। फिर चाहे कोई कितना भी क्यों ना कह ले, आज भी वो घर उनका है। सच तो वो है कि अब वो कभी भी यूं ही अपने उस घर जिसे मायका कहते नहीं आ सकती। हजारों समस्या और परेशानी आने पर भी उसी को ही हल करना है, हंसते हुए, गम छुपाते हुए। क्या वो तपस्या से कम नहीं है? अनजान जगहों को सुधार करो। अच्छा बनाने का काम करना। क्या कहेंगे आप? अगर आपको स्टोरी अच्छा लगे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।